स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूअर्स में। तो आज का जो ये हमारा सेशन है दोस्तों, यह सेशन मुख्य रूप से झारखंड के ऐसे महापुरुष को समर्पित है जिनका आज बलिदान दिवस है। उस महापुरुष के बारे में आज हम लोग जानेंगे, उनके जीवन गाथा को हम लोग समझेंगे, उनके संघर्षों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग शहीद हुए, उन शहीदों में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति जो थे, लेकिन उन्हें इतिहास में कहीं जगह नहीं दिया गया। तो ऐसे महापुरुष के बारे में आप सभी जानें और जानें कि आखिर इतिहास में उनके इस योगदान को कोई जगह क्यों नहीं दिया गया है। ऐसे वीर महापुरुष का नाम है तिलका मांझी। आज हम लोग तिलका मांझी के बारे में जानेंगे। तिलका मांझी के बारे में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया। ऐसे आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई है, भारतीय इतिहास में जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के बारे में जो बताया जाता है वो है सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी में मंगल पांडे के नेतृत्व में जिस विद्रोह का आगाज हुआ था हमारे देश में, उसी विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को भी जान करके ताज्जुब होगी कि 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले झारखंड क्षेत्र में, उस समय हमारा झारखंड बिहार का ही एकीकृत क्षेत्र था और बिहार के उस समय आप देखिएगा संथाल परगना वाला क्षेत्र जो आपका भागलपुर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, उस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ खुल करके जिसने मोर्चा को संभाल रखा था वो शख्स थे बाबा तिलका मांझी। तो आज तिलका मांझी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हालांकि जब देश की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी 1857 की क्रांति, उससे लगभग 80 साल पहले जो विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था, आखिर उस विद्रोह को इतिहास के पन्नों में कोई स्थान क्यों नहीं दिया गया है, कारण क्या है, ये समझने का कोशिश करेंगे हम लोग आज। और आप भी जानें और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। समझ रहे हैं ना। तो चलिए, एक ऐसे आदिवासी नायक जिसने सही मायनों में अगर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी बनने का गौरव हासिल किया था, उस महान आदिवासी नायक का नाम था तिलका मांझी। हालांकि तिलका मांझी जो नाम इनको दिया गया था, ये तिलका मांझी नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। हम क्या बताएं कि तिलका मांझी का जो नाम था, इसका मूल नाम था जबरा पहाड़िया। ये जबरा पहाड़िया ही इनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन तिलका मांझी नाम किसने दिया था, तो तिलका मांझी नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था। तिलका का मतलब होता है गुसैल, जिसकी आंख लाल लाल हो। और मांझी, चूंकि आप पढ़ते होंगे जनजातियों के बारे में, तो जनजातियों का जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, उसे मांझी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तिलका मांझी संताल जनजाति से संबंध रखते थे, ताल्लुक रखते थे। समझ गए ना। और इसीलिए संथाल जनजाति के मुख्य होने के कारण इन्हें मांझी कहा गया और अंग्रेजों के द्वारा ही इनका नाम दिया गया था तिलका मांझी। तो तिलका मांझी का जो संघर्ष रहा है, इनके संघर्ष के बारे में आप लोग को बता दें कि इनका संघर्ष की शुरुआत होती है, ऐसे जन्म इनका हुआ था कब, 1750 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ था तिलका मांझी का, ये आपका 1750 में हुआ था। समझ गए। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था भाई, 1750 ईस्वी में। चलिए, हम क्या बताएं कि थोड़ा सा आप लोग भी जान लें इनके जन्म के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ था तिलका मांझी का।
तो जन्म हुआ था 1750 में। 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था, समझ गए। और वो तिथि था आपका 11 फरवरी। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज जिले, उस समय वह बिहार का क्षेत्र था, अभी भी सुल्तानगंज जो है वो बिहार में पड़ता है। सुल्तानगंज जिले का एक गांव था तिलकपुर। तिलकपुर, इसी तिलकपुर गांव में बाबा तिलका मांझी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म एक संथाल परिवार में हुआ था। ये आदिवासी थे, संथाल जनजाति से ये संबंध रखते थे। हम क्या बताए कि जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। एक संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। आप लिख लीजिएगा, सुंदरा मुर्मू। इनके पिता का क्या नाम था? सुंदरा मुर्मू था। तो एक संथाल जनजाति सुंदरा मुर्मू के घर में आदिवासी नायक जबरा पहाड़िया का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। अभी जस्ट हम बताए थे कि इनका जो वास्तविक नाम था वो जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी नाम उन्हें ब्रिटिशों ने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। क्यों दिया था? तो इसके पीछे भी कारण है। जो अंग्रेज लोग दिए थे इसके पीछे भी कारण है। अगर आप देखिएगा पहाड़िया भाषा में तिलका का जो मतलब होता है, ये तिलका का मतलब होता है गुस्सैल, गुस्सा वाला, जिसके आंख लाल लाल होते हैं, समझ गए। साथ ही साथ जो तिलका मांझी थे, जबरा पहाड़िया थे, वो गांव के प्रधान थे, गांव के मुखिया थे। और संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को मांझी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? तिलका मांझी। लोग इन्हें मांझी कह करके पुकारते थे। और तिलका नाम उन्हें कौन दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। और इसीलिए इनका पूरा नाम क्या हो गया? तिलका मांझी हो गया। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका जो समुदाय है संथाल जनजाति, उसमें गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। और ब्रिटिश कालीन जो भी दस्तावेज वगैरह है, अगर आप उसको खोल करके देखेंगे तो वहाँ तिलका मांझी का जिक्र तिलका मांझी के नाम से नहीं किया गया है। वहाँ इनका जिक्र मिलता है किस नाम से? जबरा पहाड़िया के नाम से। जबरा पहाड़िया के नाम से ब्रिटिश दस्तावेजों में इनका जिक्र किया गया है, समझ गए। आप देखिएगा आखिर तिलका मांझी के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। आज हम तिलका मांझी के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? तो एक कारण है कि बाबा तिलका मांझी ने हमारे इस भूमि को, हमारे इस माटी को ब्रिटिश हुकूमतों से बचाने का काम किया था, संघर्ष किया था। और आपको मालूम होगा, अभी जस्ट हम चर्चा किए थे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई है उसे हम मानते हैं मंगल पांडे के नेतृत्व में जिस विद्रोह की शुरुआत की गई थी 1857 की क्रांति, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। उस विद्रोह को ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है। और शहीद होने का गौरव मंगल पांडे को प्राप्त है। लेकिन अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में तिलका विद्रोह की शुरुआत की गई थी। आप झारखंड के इतिहास में पढ़ेंगे। और ये शहीद भी हुए थे। और भागलपुर के जिलाधीश अगस्टा क्लीवलैंड को अपने तीर से मार भी गिराया था। 13 जनवरी 1750 ईस्वी को भागलपुर के एक चौक में बरगद के पेड़ पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो 1750 ईस्वी में ये शहीद हो गए थे और वह तिथि था 13 जनवरी। तो आज हम लोग बाबा तिलका मांझी का जो इनका शहादत दिवस है, इनका शौर्य दिवस है, इनका बलिदान दिवस है, इस दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें सत सत नमन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाबा तिलका मांझी के संघर्ष के बारे में। तो आप लोग को बता दें 1770 ईस्वी का वह समय संथाल परगना क्षेत्र में अकाल का समय था। पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गई थी। लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे।
भयंकर अकाल हो गया था। उस समय लोग घास फूस भी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, लोग भटक रहे थे, लोग मर रहे थे। उस स्थिति में उस समय अकाल के बाद का जो दृश्य था बड़ा ही मर्माहत करने वाला दृश्य था। उस समय बाबा तिलका मांझी ने, बाबा जबरा पहाड़िया ने अंग्रेजों के शाही खजानों को लूटने का काम करता था और उसे लूट करके आम ग्रामीणों के बीच में बांटा करता था, वो बांट दिया करता था। आप रॉबिन हुड के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पे जबरा पहाड़िया की भूमिका रॉबिन हुड की तरह था, जो शाही खजानों को लूट करके ग्रामीणों के बीच में बांटने का काम करता था। साथ ही साथ आप देखिएगा कि इनका जो है कार्य था, इस कार्य ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में तिलका मांझी के खिलाफ एक नाराजगी उत्पन्न हो गई थी और नाराज रहने लगे थे। कहने का मतलब क्या था कि तिलका मांझी जो था वो अंग्रेजी शासकों का जो भी खजाना हुआ करता था उस पे अपना कब्जा कर लिया था, उसको लूट लिया करता था। और वह समय था, एक तो अकाल पड़ी थी, दूसरा अंग्रेजों का प्रवेश हमारे झारखंड क्षेत्र में हो गया था। अंग्रेज जगह जगह जा करके जो गरीब लोग थे उनकी भूमि को हड़पना शुरू कर दिए थे, उनके जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे। अंग्रेज के अधिकारियों का शोषण चरम सीमा पर पहुंच गया था, यानी हर तरह से यहाँ के लोग त्रस्त थे, यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा था, यहाँ के लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी। बड़ा ही अलग प्रकार का दृश्य रहा होगा उस समय। और इन सब दृश्यों को देख करके कहीं ना कहीं जबरा पहाड़िया का अंदर का जो मन था वो झकझोर दिया गया, उसके अंदर में खून उबलने लगे और अंततः उसने क्या चुना, अंग्रेजों के खिलाफ खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खजानों को लूटना शुरू कर दिया और लूट करके आम लोगों के बीच में बांटना शुरू कर दिया। उसी समय आप देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह भी शुरू हुआ था 1770-71 ईस्वी के आसपास, आपको मालूम होगा, जिसमें सूरी चुंगरू सांवरिया, पांचगे डोंबा, करिया पुलहर आदि लोग शहीद हो चुके थे। यानी पूरा संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह की आग सुलग रही थी। पहाड़िया समुदाय अंग्रेजों से लड़ रहा था। उसी समय भेजा गया था किसको, अगस्टा क्लीवलैंड को जिलाधीश बना करके भेजा गया था। और जो अंग्रेजों की शुरू से नीति रही है, फूट डालो शासन करो, यानी कुछ पहाड़िया समुदाय को अंग्रेज अधिकारी अगस्टा क्लीवलैंड ने बहला करके, फुसला करके, लालच दे करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसमें जो पहाड़िया लोग थे उसका सरदार की नियुक्ति की गई थी एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का नाम था जोराहा। और इसी व्यक्ति जोराहा के मदद से ही आयरकूट ने जाबरा पहाड़िया को गिरफ्तार किया था। आपको मालूम होगा, जाबरा पहाड़िया, तिलका मांझी, छापा खान युद्ध जो होता है, गुरिल्ला युद्ध, छिप करके जो युद्ध करता है, छिप करके पहाड़ों के तलहटी में पेड़ों पर चढ़ करके अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर हमला किया करता था। गुरिल्ला युद्ध में मैंने कहिए कहीं ना कहीं काफी तेज था कौन, जबरा पहाड़िया। छापा खान युद्ध में वो पारंगत था, जब भी मौका मिलता था छुप करके अंग्रेजी सेना के ऊपर, अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर वो हमला करता था। आपको मालूम होगा, साल 1784 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों के शोषण, अंग्रेजों का जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के जमीनों को जो छीन ली गई थी, उसका प्रतिकार के रूप में 1784 ईस्वी में बाबा तिलका मांझी ने अपने अनुयायियों के साथ भागलपुर पर हमला कर दिया। और 13 जनवरी 1784 ईस्वी को एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ करके जब बगल से घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज कलेक्टर, जिलाधीश अगस्टा क्लीवलैंड गुजर रहा था, तो अपने जहरीले तीर की मदद से बाबा तिलका मांझी ने अगस्टा क्लीवलैंड को मार गिराया। परिणाम क्या हुआ, अगस्टा क्लीवलैंड की जैसे ही मौत की खबर पूरे ब्रिटिश हुकूमतों के बीच में फैली,
पूरा ब्रिटिश सरकार सदमे में आ गई। वो डर गए, उन्हें लगने लगा कि अब जो भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके आत्मबल में वृद्धि होगी, वो और तेजी से हम लोगों के ऊपर जो है सो हमला करेंगे। यानी सरकारें भी डर गई थी, अंग्रेज सरकार भी डर गई थी, वो सदमे में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके जिलाधीश को आदिवासी लोग मार के गिरा देंगे। कहीं ना कहीं उनके आत्मबल को कमजोर करने में सफल हो गया था कौन? जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया जो था वो कहीं ना कहीं, हम क्या बताए, अभी जस्ट बताए, अभी हम जस्ट चर्चा किए कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आत्मबल को कमजोर करने में वो सफल हो गया। अगस्टा क्लीवलैंड को अपने तीर से मार गिराने में वो सफल हो गया। अब आपको मालूम होगा इसी समय क्या होता है कि जैसे ही जिलाधीश की मृत्यु की खबर फैलती है, पूरा ब्रिटिश हुकूमत सदमे में आ जाती है। उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि जंगलों में रहने वाला कोई साधारण सा आदिवासी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो उसके जिलाधीश को ही मार गिरा देगा। हकीकत में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यानी आप अगर देखेंगे तो 1770 के बाद जब अकाल पड़ी थी, इसके बाद 1771 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक पूरा संथाल परगना क्षेत्र, पूरा भागलपुर क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो हर तरफ ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो विरोध, माने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो विरोध की चिंगारी थी, सत्याग्रह की जो चिंगारी थी, आंदोलन की चिंगारी थी, वो लग चुकी थी, सुलग चुकी थी और पूरा जल रहा था संथाल परगना क्षेत्र। आदिवासी लोग एक हो चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया था और इन आदिवासियों का नेतृत्व जबरा पहाड़िया कर रहे थे, तिलका मांझी कर रहे थे। हम अभी जस्ट बताए कि 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अगस्टा क्लीवलैंड को अपने तीर से मार गिराया था जबरा पहाड़िया ने। कहावत भी है कि आप तब तक कमजोर नहीं होते हैं जब तक कोई आपका अपना आपसे टूट नहीं जाता है। और इन चीज़ों को अंग्रेजों ने भली भांति समझ चुका था। उन लोगों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। कुछ पहाड़िया समुदाय के लोगों को अपने ओर उन लोगों ने आकर्षित करना शुरू कर दिया था। जोराहा नामक व्यक्ति को भी जो हम चर्चा किए थे, उसे पहाड़िया सरदार के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी गई, उसे लालच दे दिया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ। आपको मालूम होगा जब जबरा पहाड़िया ने अगस्टा क्लीवलैंड को मार गिराया था तो उस समय पूरे अंग्रेज लोग, पूरे संथाल परगना क्षेत्र का जो राजमहल की पहाड़ी थी, भागलपुर क्षेत्र का जो पहाड़ी था, सुल्तानगंज की जो पहाड़ी थी, उसकी पूरा घेराबंदी कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने चाहा था कि हर हाल में उसे जबरा पहाड़िया चाहिए। जिलाधीश को मार गिराना कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा हिम्मत कर दिखाया था जबरा पहाड़िया ने। और यही वजह था कि जब पूरे पहाड़ की घेराबंदी कर दी गई थी तो आप भूखे प्यासे कितना दिन तक संघर्ष करेंगे? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। आखिरकार जो भी माने आदिवासी लोग थे, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल कर के रखी थी, अंततः उन लोगों को पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि वो भूख से बिलखने लगे थे, प्यास से छटपटाने लगे थे। अंततः वो आए और लड़ते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। परिणाम ये हुआ कि जबरा पहाड़िया को भी पकड़ लिया गया और जबरा पहाड़िया को 4 घोड़ों में रस्सी से बांधकर घसीटकर भागलपुर ले आया गया। और 13 जनवरी 1785 ईस्वी को, ठीक अगस्टा क्लीवलैंड के मृत्यु के 1 वर्ष बाद, वही समय वही तिथि 13 जनवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर लटका करके जबरा पहाड़िया को फांसी दे दी गई। वर्तमान में वह जगह बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से विख्यात है। आपको मालूम होगा जिस समय तिलका मांझी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी माटी की रक्षा करते हुए
अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारे इतिहास में ऐसे वीर महापुरुष, ऐसे शहीद पुरुष का कहीं नाम दर्ज नहीं है। नाम दर्ज है पहला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसका? तो मंगल पांडे का नाम दर्ज है। लेकिन आपको बताए कि मंगल पांडे का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय बाबा तिलका मांझी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। समझ गए? यानी कहिए तो बिहार झारखंड का वह जंगली क्षेत्र, वह जंगल का भूखंड, वह पर्वत पठार वाला क्षेत्र जहां पे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकने का काम बाबा तिलका मांझी ने किया था, वह क्षेत्र और अधिक तरीके से फलने फूलने लगा था। और हमारे इस झारखंड के पहाड़ के तलहटों से, जंगलों के क्षेत्रों से एक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया, जो बाबा तिलका मांझी के रास्ते पे चल करके अंग्रेजों से खुल करके सामना किया। उसमें एक से एक नाम है। आप संथाल परगना क्षेत्र में ही तिलका मांझी के बाद आप सिद्धू कानू, चांद भैरव के बारे में पढ़िएगा, फूलो झानो के बारे में पढ़िएगा, आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़िएगा, वीर बुद्धू भगत के बारे में पढ़िएगा, नीलांबर पीतांबर के बारे में पढ़िएगा, शहीद विश्वनाथ शाही के बारे में पढ़िएगा, शेख भिखारी के बारे में पढ़िएगा, अर्जुन सिंह के बारे में पढ़िएगा। तो एक से एक महापुरुषों ने इस झारखंड की भूमि में जन्म लिया, जो बाबा तिलका मांझी के बताए हुए रास्ते पे चले और अंततः अंग्रेजी हुकूमत को झारखंड की भूमि से खदेड़ देने का काम किया था। ऐसे वीर महापुरुष, ऐसे यशस्वी पुरुष जिन्होंने हमारे इस माटी की लाज को बरकरार रखा, उन्हें हम सभी लोग उनके इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर सत सत नमन करते हैं, उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको मालूम होगा कि तिलका मांझी का जब मृत्यु हो गया था, उनके मृत्यु के बाद, उनके शहीद हो जाने के बाद हमारे झारखंड क्षेत्र से बहुत सारे आज़ादी के दीवाने आए और हंसते हंसते अपनी भारत माता के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए थे। इसमें जो भी हम नाम का चर्चा किए, वैसे वैसे लोग आए थे, आप गिन नहीं सकते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में हमारे झारखंड के अनगिनत आदिवासी भाइयों ने, यहाँ के लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी थी। आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अगर सबसे अधिक किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया तो वह राज्य था बंगाल। और बंगाल के बाद अगर किसी राज्य के बारे में चर्चा की जाती है तो वह राज्य बिहार और झारखंड का था, जहां पे सबसे अधिक अंग्रेजों को विरोध का सामना करना पड़ा था, जहां के बहुत अधिक शहीदों ने, भारत माता के आज़ाद वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी गई थी। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ, हमारे झारखंड की भूमि में जो शुरुआत हुई थी, वह शुरुआत करने का काम बाबा तिलका मांझी ने किया था। अपने शहीद होने की शुरुआत बाबा तिलका मांझी ने किया था और इनके शहीद होने के बाद अनगिनत लोगों ने अपनी प्राण की आहुति इस माटी को बचाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज भले बाबा तिलका मांझी हमारे बीच में नहीं है, आज वो हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन आज वो हम लोगों के मन मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। आज भी आप देखिएगा आदिवासियों की जो अपनी लोक साहित्य है, वहाँ भी उनके नाम से बहुत सारे गीत हैं। आज भी आदिवासी समुदाय में बाबा तिलका मांझी को अनेक गीतों के माध्यम से, अनेक कविताओं के माध्यम से याद किया जाता है। तो एक लंबा संघर्ष रहा है बाबा तिलका मांझी का, और उनके ऊपर जो गीत है, कविता है, उस कविता की कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूँ। पंक्ति इस प्रकार है: तुम पर कोड़ों की बरसात हुई। बाबा तिलका मांझी के ऊपर लिखी गई कविता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों में बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज। तुम्हारी तिलका
तुम्हारे इन गुसेल आंखों से मन कर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका मांझी मंगल पांडे नहीं, तिलका मांझी मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत माँ के इस वीर सपूत को हम सभी सादर नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। उन्हें उनके बलिदान दिवस पर हम सभी उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बताया था किसके बारे में, तिलका मांझी के बारे में। और ये सवाल भी आता है कि तिलका मांझी ने किसे अपने तीर से मार गिराया था। तो आप याद कर लेंगे, अगस्टा क्लीवलैंड जो भागलपुर का कलेक्टर था, जिलाधीश था। और कौन से विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो ये विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन सा? तिलका विद्रोह का नेतृत्व किए थे, जो आप कहीं कहीं 1772 से 1784 ईस्वी के आसपास पढ़ते हैं। लेकिन यह जो तिलका विद्रोह था ना, यह विद्रोह कहीं ना कहीं पहाड़िया विद्रोह का ही एक रूप था। स्टार्टिंग में पहाड़िया समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा को खोल रखा था और उन पहाड़िया समुदायों को मदद करने के लिए संथाली युवक, आदिवासी युवक नायक बाबा तिलका मांझी आगे आए थे और उन्होंने पहाड़िया विद्रोह को आगे लेकर के चला और अगस्टा क्लीवलैंड को अपने तीर से मार गिराया। तो चलिए, आज आप लोगों को मैंने एक संक्षिप्त परिचय बाबा तिलका मांझी के बारे में बताया, उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को बताया। कोशिश कीजिए आप इनके बारे में जानिए। आपको ऐसे भी मालूम होगा कि बाबा तिलका मांझी के बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है और सवाल यहाँ से भी आता है, सवाल यहाँ से भी आता है। इनके किताब के बारे में अगर आप बात करेंगे, तिलका मांझी के किताब के बारे में अगर आप बात करेंगे तो महाश्वेता देवी के द्वारा भी इनके ऊपर किताब लिखा गया है। महाश्वेता देवी ने इनके ऊपर किताब लिखा है, समझ गए? किसके ऊपर? तो तिलका मांझी के ऊपर। तिलका मांझी के ऊपर महाश्वेता देवी ने किताब भी लिखा है, सालगिर डाके नाम से, सालगिर डाके के नाम से लिखा गया है। उपन्यास है, बंगला भाषा में महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा है, आप लिख लीजिएगा। महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास भी लिखा है। बाबा तिलका मांझी के जीवन और संघर्ष के बारे में उन्होंने उसमें बखान किया है और वह जो उपन्यास किताब है उसका नाम है सालगिर डाके। डाके ये कैसी किताब है भाई? तो उपन्यास किताब है। और इस उपन्यास को लिखने वाले कौन है? महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी है। किस भाषा में लिखा गया है? तो आप याद कर लेंगे, बांग्ला भाषा में इस उपन्यास को महाश्वेता देवी ने लिखा है, समझ गए? तिलका मांझी का जीवन और उनका संघर्ष, उनके द्वारा जिस विद्रोह की शुरुआत की गई थी, उस विद्रोह का वर्णन इस उपन्यास में मिलता है। इसके अलावा एक हिंदी उपन्यासकार है राकेश कुमार। तो राकेश कुमार सिंह जी भी ने एक उपन्यास लिखा है, हूल पहाड़िया। हूल पहाड़िया उपन्यास है राकेश सिंह जी का। हूल पहाड़िया, हूल पहाड़िया एक उपन्यास है किसका? राकेश कुमार सिंह जी का। राकेश सिंह जी का उपन्यास है हूल पहाड़िया। और इस हूल पहाड़िया में भी तिलका मांझी के संघर्ष को ही बताया गया है। तो ये दो किताब आप याद कर लेंगे, सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, समझ गए ना? सालगिर डाके और हूल पहाड़िया, ये दोनों किताब कहीं ना कहीं बाबा तिलका मांझी से ही मतलब संबंध रखती है। इनके जीवन और इनके संघर्ष के बारे में जिक्र किया गया है। हिंदी उपन्यासकार राकेश सिंह हिंदी में लिखे हैं हूल पहाड़िया, उपन्यास किताब है जिसमें जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में इसमें पूरा वर्णन किया गया है। और दूसरी किताब है बंगला भाषा में लिखी गई है महाश्वेता देवी के द्वारा उपन्यास किताब, जिसका नाम है सालगिर डाके। यहाँ भी बाबा तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया के बारे में चर्चा मिला है, उनके जीवन और उनके संघर्ष, उनके द्वारा जिस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि झारखंड में रहने वाले तमाम लोग अपने वीर महापुरुषों के बारे में जान सकें, उनके जीवन संघर्ष के बारे में जान सकें। धन्यवाद आप सभी का।